Oh, dear students, very good morning. Today we will discuss the next topic of agriculture economics. And the name of the topic is horizontal and vertical structure of agriculture marketing. कृषि विपणन के बाजार की संरचना, यानी दो तरह का बाजार होता है, जिसमें एक तो हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षैतिज विपणन प्रणाली कहेंगे, और दूसरा वर्टिकल, ऊर्ध्वाकार। कृषि बाजार की पिछले लेक्चर्स में कृषि बाजार की विभिन्न गतिविधियों को लेकर के हमने अध्ययन किया। बाजार कृषि उत्पादों के उत्पादन से लेकर के, खेत से लेकर के और उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, और यह मोटे रूप में दो तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। यद्यपि ये अपने आप में एक नया टॉपिक है जिस पर हम अभी विचार करेंगे। अक्सर विपणन रणनीतियों का कृषि उत्पादों के साथ एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि विशिष्ट व्यवसाय और लक्ष्य बाजार के अनुकूल यदि कृषि पदार्थों का प्रबंधन होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा उत्पादक को भी मिलता है और उपभोक्ता को भी मिलता है। यहाँ उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग सिस्टम के दोनों प्रकारों पर चर्चा की गई है। पहला है क्षैतिज विपणन प्रणाली। यह एक ऐसी विपणन प्रणाली है जिसके तहत व्यवसाय जो एक ही स्तर पर होते हैं वे एक साथ मिलकर पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल करते हैं। व्यवसाय अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए विपणन, वितरण, उत्पादन और यहाँ तक कि मानव संसाधन जैसे संसाधनों को भी जोड़ देते हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ इस विपणन प्रणाली ने हाल ही में लोकप्रियता हासिल करी। कुल मिलाकर के यह है कि बाजार में विपणन के साथ साथ वितरण और मानव संसाधनों के बंटवारे पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इससे बाजार में न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ती है बल्कि कृषि विपणन की प्रणाली भी कृषकों के साथ साथ उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए उपयोगी हो जाती है। क्षैतिज विपणन प्रणाली निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच एक आपसी सहमति होती है। नीचे हमने एक डायग्राम दिया है जिसमें ये बताने का प्रयास होगा कि क्षैतिज विपणन प्रणाली किस तरह से काम करती है। इस प्रणाली में उलझाने वाली कंपनियों के उदाहरण जैसे जॉनसन एंड जॉनसन तथा गूगल है, जिसमें दोनों ने रोबोट की सहायता से एक सर्जिकल प्लेटफॉर्म बनाने के इरादे से हाथ मिलाया है। इस क्षैतिज विपणन प्रणाली का लाभ यह है कि यह विशिष्ट दर्शकों के लिए विशिष्ट निचेज के विपरीत केंद्रित है, यानी कुछ इस तरह के इसके अंतर्गत इंस्टेंसेस दिए जाते हैं जिसमें उत्पादों के साथ साथ उनके प्रबंधन और वितरण पर भी ध्यान दिया जा सके। यहाँ नीचे एक डायग्राम दिया है जिसको हमने कहा है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज आकार, जिसमें मैन्युफैक्चरर से लेकर के और कंज्यूमर तक का एक चेन है। इस चेन के कई हिस्से होते हैं, जैसे इस चेन का हिस्सा है रिटेलर है, और इसके चेन का हिस्सा है वो है होलसेलर है। तो मैन्युफैक्चरर यानी उत्पाद जहाँ तैयार होता है वहाँ से लेकर उपभोक्ता तक अंतिम रूप से अंतिम उपभोग के लिए पहुँचने से पहले वह होलसेलर और रिटेलर के हाथों होता हुआ और उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो ये एक विपणन का क्षैतिजीय आकार प्रणाली है जिसमें समानांतर रूप से कई कड़ियाँ काम करती हैं,
इसमें उत्पादक, थोक व्यापारी या थोक में, उसके बाद खुदरा और उसके बाद में उपभोक्ता। ये प्रबंधन क्षैतिज विपणन प्रणाली कहलाता है। इसके तहत न केवल उत्पादकों बल्कि उपभोक्ताओं के हितों का भी संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है, और यह है कृषि विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, क्योंकि जैसा पहले भी हमने चर्चा करी कि इससे न केवल उत्पादकों बल्कि इसके साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी संरक्षण होता है। उन्हें भी उचित कीमत पर और उत्पाद प्राप्त होते हैं, वहीं उत्पादकों को कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में आसानी रहती है और उन्हें भी उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है। इसके बाद दूसरा है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ऊर्ध्वाधर विपणन प्रणाली। वर्टिकल प्रणाली है, इसका उद्देश्य भी यही है कि एक ही उद्योग में संचालित व्यवसायों को आकर्षित करना। ऊर्ध्वाधर प्रणाली के 3 घटक, जिसमें निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता शामिल है, ये एक दूसरे के ऊपर यानी वर्टिकल रूप से काम करते हैं, जिसमें थोक व्यापारी की भूमिका निर्माता से उत्पादकों को खरीदने और खुदरा विक्रेता को वितरित करने की होती है। यहाँ पे बीच में थोक विक्रेता होता है, एक तरफ उत्पादक होता है, दूसरी तरफ उपभोक्ता होता है। उनके बीच में उधर से सामान खरीदना, उधर उसका वितरण करना। इसमें मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि लाभ का अधिकतमकरण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इसके लिए यह ऊर्ध्वाधर प्रणाली एग्रीकल्चर मार्केटिंग में काम करती है। इसको 3 भागों में जैसे बांटते हैं, अभी हम बात करेंगे बाद में कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ 3 इसके हिस्से हैं। पहला है कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इस मार्केटिंग सिस्टम में वितरण श्रृंखला का एक सदस्य उत्पादन और वितरण के सभी तत्वों का प्रबंधन करता है, इसलिए सभी सदस्यों का वह मालिक होता है। यानी कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में एक सदस्य उत्पादन और वितरण के सभी तत्वों को मैनेज करता है, और वह इस वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का एक तरह से ऑनर होता है, वह सर्वे सर्वा होता है। दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसके तहत फ्रेंचाइजिंग में कॉमन, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र रूप से काम करता है, एक अनुबंध के आधार पर गतिविधियों को एकीकृत करता है, इसलिए आइसोलेशन में रहते हुए भी इसमें मुनाफा कमाने की गुंजाइश बनी रहती है। ये है मोटे तौर पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। उसके बाद तीसरा है प्रशासित ऊर्ध्वाधर विपणन प्रणाली। इसमें गतिविधियां सदस्यों की शक्ति और आकार से प्रभावित होती हैं, इसलिए शक्तिशाली सदस्य दूसरों की गतिविधियों पर हावी रहते हैं। कहने का तात्पर्य, ये 3 भागों में इसे वर्टिकल सिस्टम काम करता है, और तीनों भागों में ये प्रयास किया जाता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अच्छा बेहतर प्रबंधन हो, बेहतर वितरण हो और बेहतर तरीके से उपभोक्ता और उत्पादकों के हितों का संरक्षण हो। यहाँ एक डायग्राम दिया है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में, जिसमें ये कहा है कि इसमें 3 इसके प्रकार हो गए, जैसे कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको कहा प्रशासित। और इसके बाद में इन्हीं तीनों में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है उसको फिर 3 भागों में बांटा गया है, जहाँ होलसेलर स्पॉन्सर्ड होता है, फ्रेंचाइज का प्रोग्राम होता है, और उसके साथ साथ रिटेलर स्पॉन्सर्ड होता है। और इन तीनों में से
फिर जो फ्रेंचाइज प्रोग्राम है उसको भी 4 हिस्सों में बांटा जाता है। तो कहने का तात्पर्य वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। पहला तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम और हॉरिजॉन्टल में दोनों में इन आधारों पर अंतर करते हैं। पहला है डेफिनेशनल आस्पेक्ट, यानी परिभाषा के तौर पे। तो वर्टिकल सिस्टम रेफर्स टू ए मार्केटिंग सिस्टम दैट एम्स टू अट्रैक्ट एंड रीच बिजनेस ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री। यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम से तात्पर्य यह एक ही उद्योग में एक ही उद्योग में व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम ये करता है। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है रेफर्स टू ए मार्केटिंग सिस्टम वेयर बाई बिजनेस विच आर एट द सेम लेवल जॉइन टुगेदर टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो पैमाने की वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक ही स्तर पर व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाता है। ये दोनों में पारिभाषिक रूप से अंतर हुआ। इसके बाद इसके दूसरा अंतर का आधार है प्लेयर्स। इसके जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के प्लेयर्स में मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं और रिटेलर्स हैं, और इस तरह से तीनों मिलकर के विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तीनों मिलकर के लाभ अधिकतमकरण की भावना से काम करते हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम के प्लेयर्स कैन आइदर बी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। तीनों ही हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है। और ये तीनों उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। इस तरह से इसको वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम से अलग किया जा सकता है। डेमोग्राफिक एस्पेक्ट के आधार पर इट सीक्स टू अपील टू ए स्पेसिफिक डेमोग्राफी। ये एक स्पेशल किसी एरिया विशेष तक या जनांकी के आधार तक सीमित रहता है, जबकि हॉरिजॉन्टल सिस्टम है टू ए वाइड डेमोग्राफिक दैट इज नॉट स्पेसिफिक। ये सीमित दायरे के बाहर जो जनांकी हो सकती है उसके आधार पर यह उस वर्टिकल सिस्टम से अलग होता है। इसके बाद आता है पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़। पार्टनरशिप के जहाँ तक बात है, वर्टिकल सिस्टम डजंट प्रोवाइड ए पार्टनरशिप एनवायरनमेंट। यह पार्टनरशिप का में विश्वास नहीं करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं करके चलता है। ये उसका यह पार्टनरशिप का आधार प्रदान नहीं करता है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टनरशिप। जबकि ये यानी हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, वो पार्टनरशिप की अधिक अवसर उपलब्ध करवाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य इन दोनों में मुख्य रूप से इन 4 आधारों पर अंतर किया जाता है। वर्टिकल सिस्टम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, एक ही उद्योग में श्रृंखला के तहत काम करता है। इसका एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक एरिया होता है, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट होता है, और पार्टनरशिप भी यह प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो पार्टनरशिप जैसी चीज़ इसमें नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल इससे बिल्कुल अलग है। तो कहने का तात्पर्य इस तरह से जो कृषि विपणन प्रणाली है, कृषि विपणन प्रणाली एक तरफ प्रबंधन करके उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करती है, वहीं दूसरी तरफ मार्केट में जो डिस्टॉर्शंस आते हैं, जिस तरह के उन सभी डिस्टॉर्शंस को, बाधाओं को दूर करने का भी प्रयास होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि विपणन प्रणाली में एक
ऊर्ध्वाकार और एक क्षैतिज आकार, दोनों तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और इन दोनों तरह की व्यवस्थाओं के आधार पर कृषि विपणन प्रणाली काम करती है। यहाँ एक असाइनमेंट भी दिया है, उसे भी देख लें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।